हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करेंगे आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर, बात करेंगे आपकी निफ्टी के ऊपर किस तरीके से आने वाले 5 दिन, आने वाले वीक के अंदर आपका मार्केट चल सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि जो आने वाले 5 दिन है वो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऑप्शन बायर के लिए कि कहीं हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलेगी और मार्केट उस दो राय पर खड़ा है कि या तो इस तरफ निकल जाए या इस तरफ निकल जाए। पर ध्यान रखना लाडलो, जब भी मार्केट कुछ बड़ा करने की कोशिश करता है तो उससे पहले एक जाल डालता है, एक जाल डालता है जिसके अंदर ऑप्शन बायर कहीं ना कहीं फंसने की कोशिश करता है और फंसता भी है। तो उसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे मंडे के दिन हम किस तरीके से वर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, सीधे से सिंपल सी थ्योरी है, बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं और देखिए तरीके से समझेंगे तो कहीं ना कहीं ट्रैप होने से बच जाएंगे। इस वीक की पूरी बात कर रहा हूं, कल की भी बात करूंगा, मंडे के दिन किस तरीके से मार्केट चल सकता है। दोस्तों, आपकी बैंक निफ्टी खड़ी है 44,858 के ऊपर। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। दो लेवल देता हूं मैं आपको इस वीक के लिए। वीक के लिए मैं आपको दो लेवल देता हूं, वीक के लिए दे रहा हूं, मंडे के लिए मैं आपको अलग से लेवल दे दूंगा। ठीक है, तो दो लेवल सुन लीजिए। ऊपर की तरफ पहला लेवल है 45,262 ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ लेवल आ जाता है 44,200। ठीक है, इन दोनों के डिफरेंस के अंदर एक ही है कि 1000 पॉइंट की मूवमेंट। ठीक, 1000 पॉइंट की मूवमेंट है इन दोनों लेवलों के बीच के अंदर। ठीक, इसका मतलब है कि जब तक आपका ऊपर की तरफ ये वाला लेवल, जब तक आपका नीचे की तरफ ये वाला लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट मिल ही नहीं सकती। एक अच्छी खासी मूवमेंट मिल ही नहीं सकती। या तो मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग करे, ठीक है, या मार्केट इसको ब्रेक करे नीचे की तरफ, उसके बाद ही हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो कहने का तात्पर्य यह है लाडलों कि फंड के 40% से काम कीजिए। बस वो वक्त आएगा जिस दिन मैं आपको कहूंगा कि हाँ, आज लठ गाड़ने का दिन है, आज ठोक दो। ठीक है, तो ये तो हो गई बैंक निफ्टी की बात। अब वीक आपकी मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे के दिन किस तरीके से मार्केट चल सकता है, मंडे के दिन किस तरीके से मार्केट चल सकता है। तो सिंपल सा लेवल है, मार्केट खड़ा है आपका 44,858, नीचे की तरफ लेवल आ जाता है आपका 44,602 का, नीचे की तरफ। और ऊपर की तरफ हमारा लेवल है आपका लगभग लगभग मान के चले तो 44,000, वो 45,062 का लेवल, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नीचे और ऊपर की तरफ बीच के अंदर आपका मार्केट खड़ा है लगभग 45,850 के आसपास। या तो मार्केट ऊपर की तरफ इस लेवल को ब्रेक करे या मार्केट नीचे की तरफ इस लेवल को ब्रेक करे तो आपको 150 से लेके 200 पॉइंट की मूवमेंट देखने को मिल सकती। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बैंक निफ्टी की 150 से 200 पॉइंट की मूवमेंट अगर आप कैप्चर कर लेते हो डे के दौरान, देखिए ये जो मैं बोलता हूं उन ट्रेडर्स के लिए नहीं है जो ओवर ट्रेडिंग करना जानते हैं, हर कैंडल पर बाय और हर कैंडल पर सेल करना जानते हैं, ये उनके लिए नहीं है। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो मार्केट के अंदर व्यापार करना जानते हैं, जो मार्केट को बिजनेस के तौर पर लेते हैं। अगर आप बैंक निफ्टी के अंदर 150 से 200 पॉइंट की मूवमेंट कैप्चर करना जानते हो तो आपका 200 रुपए का प्रीमियम कहीं ना कहीं 250 रुपए के आसपास चले जाता है। सुनने में देखने में आपको कम लग रहा होगा 50 पॉइंट, क्या 50 पॉइंट आपको सुनने में देखने में कम लग रहा होगा, पर लाडलो एक चीज का ध्यान रखना, शोरूम देखा है, शोरूम किसी भी चीज का शोरूम ले लीजिए, कपड़े का ले लीजिए, जूतों का ले लीजिए, किसी का भी ले लीजिए, 50 लाख रुपए लगते हैं। कितने लगते हैं? 50 लाख रुपए बना उसको अंदर स्टोरेज जो माल होता है ना शोरूम के अंदर, उस माल की कीमत होती है 50 लाख रुपए। अब उस शोरूम की कीमत तो होगी 2 करोड़ 3 करोड़, उसकी तो जाने दीजिए, वो तो बात ही अलग है। पर उस शोरूम के अंदर 50 लाख रुपए का माल होता है, तब जाकर उसे शोरूम नाम दिया जाता है, दुकान से शोरूम।
कैसे होगा? जब 50 लाख रुपए के आसपास का माल उसके अंदर पड़ा होगा और उस शोरूम की पर डे की सेल अगर 1 लाख रुपए भी आ जाती है ना, 1 से 2 लाख रुपए भी आ जाती है ना पर डे की सेल। मैं व्यापारी हूं ट्रेडर के साथ, मैं 3 होटल चला रहा हूं, मेरे पर्सनल 3 होटल है, ठीक है, एक तरीके से कंप्लीट व्यापारी हूं मैं। और ये 3 होटल के अंदर से एक 5 स्टार है। तो देव आपका ट्रेडर ही नहीं है, साथ में एक बिजनेसमैन भी। तो ध्यान रखना कि 50 लाख का माल डालकर अगर कोई एक शोरूम खोल के अगर चला रहा है, 10 बंदों की टीम रख रहा है, लाइटिंग वाइटिंग का अगर महीने का अगर 50-60 हजार रुपए का 1 लाख रुपए का बिल भर रहा है और 1-2 लाख रुपए की सेल आ रही है, तो उसके अंदर उसका कमीशन होता है केवल 20%। 20% भी बच जाए तो 2 लाख रुपए का 20% कितना होता है? 40,000, 30-40 हजार रुपए। 50 लाख रुपए लगाकर बंदा 30-40 हजार रुपए के अंदर राजी है। 50 लाख रुपए लगाकर, 50 लाख रुपए उसने लगा रखे हैं अपने शोरूम में और वो 30 हजार रुपए में संतुष्ट है। और इस 30 हजार के साथ वो क्या क्या माथा फोड़ी ले रहा है? 10-15 बंदों की टीम को भी संभाल रहा है, 12-13 घंटे का वक्त भी दे रहा है, दिमाग के अंदर हजारों टेंशन है, दिमाग के अंदर हजारों टेंशन है, और 50 लाख लगाकर बंदा 30 हजार रुपए कमाने के ऊपर संतुष्ट है। पर वही ऑप्शन ट्रेडर का दिमाग अलग चलता है, 1 लाख रुपए डीमेट अकाउंट में, सालों को आज ही डबल करना, आज ही डबल करना। तो लाडलो एक चीज का ध्यान रखना, आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, आप गैम्बलिंग कर रहे हो। और जिसे मार्केट में गैम्बलिंग करना हो तो मार्केट को छोड़ दो, गोवा चले जाओ, कैसीनो में वहां लगाओ पैसा। क्योंकि अगर 1 लाख रुपए का अगर 10% और 15% भी मिल जाता है ना 1 घंटे 2 घंटे के अंदर, तो भाई साहब जिंदगी के अंदर इससे कुछ बेहतर हो ही नहीं सकता, इससे कुछ बेहतर हो ही नहीं सकता, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। 10-15% अगर मिल जाए 1 लाख रुपए का पर डे, तो जिंदगी में इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता यार। क्या हो सकता है इससे बेहतर? ना हमें कोई दुकान खोलनी है, ना 10 लेबर की हमें टेंशन लेनी है, ना 10 घंटे की या 12 घंटे की हमें सिटिंग देनी है, हमें केवल 2 घंटा देना है, मार्केट को ढंग से समझना है और 50 पॉइंट मिल जाते हैं। तो इसका मतलब है 200 रुपए की चीज अगर 250 की बिक जाती है तो हमें 25% का प्रॉफिट हो जाता है अपने फंड का। तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? और सुनो, अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए टेलीग्राम पर, तो आप उस बंदे से जुड़े हुए हो जो कभी कभी महीने के अंदर 10 बार आपके फंड को 10x भी करना जानता है। उस बंदे से जुड़े हुए हो आप, ठीक है। कई बार इस महीने की थ्योरी निकाल कर देख लीजिए, इस महीने की थ्योरी निकाल कर देख लीजिए, हीरो जीरो के अंदर मिड कैप के अंदर देख लीजिए, 5 का माल 66 भी बिकवाया है, बैंक निफ्टी का माल आपको 21 रुपए से 135 भी बिकवाया है। और आपको एक चीज का ध्यान हो तो फ्राइडे वाले दिन मार्केट कहीं ना कहीं आपको ट्रैप कर रहा था, फ्राइडे वाले दिन मार्केट कहीं ना कहीं आपको ट्रैप कर रहा था। अगर आपको ध्यान हो तो, अगर आपको ध्यान हो तो मार्केट यहाँ ओपन होता है, ओपन होने के साथ मार्केट नीचे की तरफ आता है, और जब ये नीचे की तरफ आ रहा था तब मैंने आपको टेलीग्राम पर एक ऑडियो सेंड किया था, मैंने आपको एक टेलीग्राम पर ऑडियो सेंड किया था, जाकर सुन लेना कुछ नए हो तो। उसके अंदर मैंने क्लीन ये कहा था कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड पुट बाइंग, ठीक है, मैं मार्केट को शॉर्ट करने के चक्कर में नहीं हूं, मुझे अगर कई मौका मिलेगा तो मार्केट के अंदर एक कॉल की पोजीशन बनाऊंगा या मार्केट को मैं बाय करूंगा, कहीं ना कहीं मैं मार्केट को बाय करूंगा, ठीक है। तो इतना क्लीन व्यू जब आपका मार्केट गिर रहा था, जब आपका मार्केट नीचे की तरफ डाउन साइड की मूवमेंट दे रहा था, इस जगह मैं आपको इतना क्लीन व्यू बोलता हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इस ग्रुप के अंदर देवसेना के नाम से मैं इसे प्यार से देवसेना कहता हूं, हालांकि इसका नाम देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग है, आप नए हैं तो जुड़ सकते हैं। यहाँ पर मेरे वो सखा है, मेरे मित्र जो बड़ी शिद्दत से देव के साथ जुड़े हुए हैं, बड़ी शिद्दत के साथ। तो बस जितना लाड प्यार मुझे मेरे लाडलों से है, उतना ही लाड प्यार लाडले मुझसे करते हैं।
उस दिन हुआ क्या था, जैसे इन भाई साहब को देख लीजिए, उस दिन हुआ ये था कि कहीं ना कहीं ये भाई साहब पुट के अंदर पोजीशन बनाकर बैठे थे मॉर्निंग में, 44,800 के पुट ले रखे थे। जब वो मैंने ऑडियो सेंड किया तो कहीं ना कहीं ये पुट से निकले और कहीं ना कहीं इन्होंने कॉल के अंदर एंट्री बनाई और एक अच्छा खासा प्रॉफिट इन्होंने जनरेट कर लिया। हालांकि बाद का मुझे पता नहीं है कि घर पे ले इस प्रॉफिट को घर पे लेके भी गए या मार्केट को वापस दे गए। ये देखिए कई बार कईयों ने कहा ऑडियो का कमाल, क्योंकि ये पुट के ऑडियो को सुनकर इन्होंने कहीं ना कहीं कॉल की पोजीशन बनाई थी। तो यही था उस दिन मार्केट के सीन बिल्कुल क्लीन समझ में आ रहे थे कि मार्केट कहीं ना कहीं ट्रैप कर रहा है, मार्केट ये दो कैंडल बनाकर कहीं ना कहीं ट्रैप कर रहा है। मुझे ये पूरा क्लीन व्यू नजर आ रहा था, मार्केट जाना साले को ऊपर। तो बैंक निफ्टी की बात कर ली है, बात कर लेते हैं अब आपकी निफ्टी के ऊपर। निफ्टी किस तरीके से आपकी चल सकती है, किस तरीके से आपको अच्छी खासी मूवमेंट दे सकती है। तो लाडलो सिंपल से लेवल है निफ्टी के अंदर, एक लेवल का ध्यान रखना, ठीक है, और वो लेवल है आपका 19,355। इस लेवल के ऊपर कड़ी निगाह रखना इस वीक के अंदर, ठीक है, इस लेवल के ऊपर कड़ी निगाह रखना इस वीक के अंदर। और इंपोर्टेंट लेवल ऊपर की तरफ निफ्टी के अंदर कल मंडे के दिन 19,561 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो आप मार्केट को बाय कर सकते हो। इसका सिंपल सा एसल रहेगा 19,520 का, 19,520 का इसका एसल रहने वाला है। इसके ऊपर मार्केट को आप बाय कर सकते हो, 40 पॉइंट का आपका कम से कम एसल रहने वाला है। हालांकि ये एसल केवल और केवल 331 का था, पर मैं मार्केट के अंदर हल्की सी बफिंग लेकर चलता हूं, ठीक है। 19,561 के ऊपर मार्केट को आपको बाय करना है, एसल मैंने आपको दे ही दिया। बाकी अब एक बात कर लेते हैं नीचे की तरफ, जो मैंने आपको लेवल दिया कौन सा वाला, 19,355 का, ये लेवल है नीचे वाला, ठीक है। मार्केट को मंडे के दिन शॉर्ट कब कर देना है, मार्केट को मंडे के दिन शॉर्ट कर देना है 19,431 के लेवल के नीचे। अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो मार्केट को शॉर्ट कर देना है, और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो नीचे की तरफ ये वाला लेवल आपको दिखने वाला है। और अगर ध्यान रखना मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग कर जाए तो विद 2 डेज के अंदर आपको 19,000 के लेवल दिखाने से मार्केट के अंदर कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। मार्केट 19,355 के बाद में मार्केट आपको फर्स्ट लेवल जो दिखाएगा वो होगा 19,280, और ये लेवल टूटता है तो फिर 19,050 का लेवल पकड़ लेना और उसके बाद में ये वाला लेवल। हालांकि आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों कहीं कैसे भी वक्त निकालकर, समय निकालकर कहीं एजुकेशन पर्पस के वीडियो बनाता रहता हूं, जाकर देखिए। कल भी एक अच्छा वीडियो बनाया था। देखिए मार्केट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज वर्क करती है वो है माइंड साइकोलॉजी। अगर ये सही है तो सब कुछ सही है, ठीक है। और मार्केट के अंदर सुनो मेरी बात को, ये रेड और ग्रीन कैंडल देखकर अगर मार्केट के अंदर फंस रहे हो, है ना, तो भैया आपका कोई भला नहीं कर सकता, ना देव भला कर सकता है, ना कोई ऊपर वाला देव भला कर सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस दिन ये मार्केट फ्राइडे वाले दिन मार्केट के अंदर ये गिरावट हुई थी, ये काम था आपका एसबीआई का। इसको मैं प्यार से बोलता हूं सरकारी तिजोरी, एसबीआई बैंक को, ठीक है। अगर एसबीआई का रिजल्ट नहीं होता, हालांकि रिजल्ट इतना बुरा नहीं था पर मार्केट रिएक्ट कर ही गया, पर अगर इसका रिजल्ट नहीं होता तो मैं यहां पर आपको एक जबरदस्त तेजी दिखाता, यहां पर और तेजी दिखाता यहां पर आपको बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर अगर ये जो मूवमेंट हुई है, ये मूवमेंट केवल और केवल एसबीआई के रिजल्ट की वजह से हुई है। अगर ये एसबीआई का रिजल्ट नहीं होता और ऊपर की तरफ अगर 45,221 का लेवल अगर ऊपर की तरफ ब्रेक होता तो विद 20 मिनट के अंदर मैं आपको लेवल दिखाता 45,411 का। मैं तैयार था इसके लिए, इस मूवमेंट के लिए तैयार था। पर जब मार्केट नीचे की तरफ आता है, जब मार्केट नीचे की तरफ आता है इधर, जब मार्केट कहीं ना कहीं नीचे की तरफ आ रहा था, तब मैंने आपको एक ऑडियो सेंड किया था। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये ऑडियो जाकर सुन लेना। हर जगह संभालने की कोशिश करता हूं अपने देव सेना को कि कैसे भी ट्रैप ना हो जाए,
इस ऑडियो को जाकर सुन लेना। और क्लीन एक चीज कही थी कि किसी भी जगह आपका बैंकिंग सेक्टर कहीं पर भी गड़बड़ नहीं है। आपकी ऑल एचडीएफसी, आईसीआई और एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक कहीं ना कहीं आपके पॉजिटिव है। केवल आपका एसबीआई बैंक का रिजल्ट है, इस वजह से कहीं ना कहीं आपकी बैंक निफ्टी रिएक्ट कर रही है। और आखिर में होता क्या है? आखिर में होता क्या है? वही होता है जो खुद जो हो रहा था। जैसे कि मैंने आपको एक तेजी बताई, तो उसके बाद मार्केट एक डिप मारता है, डिप मारने के बाद वापस मार्केट कहीं ना कहीं टॉप के आसपास जाकर क्लोजिंग करता है। तो ऐसे वाले सीन है लाडलों, बड़ा संभल कर काम करने की जरूरत है इस 5 दिन के अंदर। और आपको 5 दिन के अंदर आपको एक ऑडियो मिलने वाला है, क्योंकि मार्केट उस जगह खड़ा है जहां पर एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलेगी। एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो एक ऑडियो मिलेगा आपको विद 5 डेज के अंदर। इस 5 दिन के अंदर एक ऑडियो मिलने वाला है टेलीग्राम पर कि कौन से दिन कब आपको फंड की व्यवस्था करके रखनी है और कब कहां पर एक अच्छा खासा जैकपॉट देखने को मिलेगा। तो इंतजार कीजिए उस पल का। तब तक कम क्वांटिटी में काम कीजिए, लाइट क्वांटिटी में काम कीजिए। मार्केट अगर मार्केट दे रहा है 10%, 15% दे रहा है, तो लेने की कहीं ना कहीं कोशिश कीजिए, उसे घर ले जाना सीखिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आप देव को महसूस करते हो, समझते हो, सीखते हो और दिल से मानते हो, तो सीखिए यार, सीखिए। मार्केट में बिजनेस कीजिए, गैम्बलिंग नहीं। क्योंकि यहां गैम्बलिंग करने वाले, आपने कभी सुना है कि कोई जुआरी करोड़पति है? आपने सुना है कोई जुआरी करोड़पति? आपने सुना है कोई ताश पत्ती खेलता है, कोई कैसीनो के अंदर पता नहीं क्या क्या फलाने ढिमके कैसे भी जुए खेलते हैं, वो आपने कभी सुना अपनी लाइफ के अंदर कि कोई जुआरी करोड़पति है? जुआरी कभी करोड़पति नहीं बनते। जुआरी के पास कुछ पल के लिए पैसा आता है, कुछ पल के लिए पैसा आता है, क्योंकि उसका जैकपॉट लगता है और उसके पास बाय मिस्टेक पैसा आता है। और बाय मिस्टेक पैसा आया हुआ कभी ठहरता नहीं है, वो वापस चले जाता है। इस चीज का ध्यान रखना। पैसे वाला एक इंसान बनता है, वो है बिजनेसमैन, केवल और केवल। इसके पास पैसे को बचाने की पावर है। आप खाना खाते हो, खाना तो सब खाते हैं, पर क्या सबका पचता है? क्या सबका पचता है? किसी किसी को तो टैबलेट लेनी पड़ती है खाने को पचाने के लिए, वरना कहीं गैस बन जाती है, कभी एसिडिटी बन जाती है, कभी क्या। तो ये टैबलेट दे रहा हूं आपको पैसे को पचाने की, पैसे को पचाने की। पैसे को पचाओ, उसे डुबाओ मत। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।